प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज इस श्रावण के पवित्र माह में अपने देवों के देव श्री महादेव जी की बारात का एक बहुत ही सुंदर सा पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में हमारे शिव जी का स्थान न देखकर हमारी सती जी ने वही यज्ञ कुंड में अपने को भस्म कर लिया था। लेकिन भस्म होने के पूर्व प्रभु राम जी की वन में जाते हुए परीक्षा सीता के वेश में बन करके लेने के फलस्वरूप शिव जी ने यह संकल्प लिया था कि अब तन सती भेंट अब नहीं, कि अब इस स्वरूप में जब हमारी सीता जी माता जी के रूप में प्रभु की परीक्षा ले चुकी हैं, तो अब हमारा सती जी के साथ निर्वाह संभव नहीं है। और भक्तों, उसी घटना के बाद अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद करके पार्वती जी गई थी शिव जी के मना करने के बावजूद, और अंत में वही हुआ कि दक्ष प्रजापति शिव जी से कुछ द्रोह रखते थे और लिहाजा पूरी यज्ञ में हमारे शिव जी का भाग न देखकर सती जी ने शिव जी को अपने मन में स्मरण करते हुए कि जितने भी जन्म हमारे हों हमें शिव जी ही प्राप्त हों, ये प्रभु हमें वरदान दीजिए, और अपनी शरीर को भस्म कर लिया था। और हिमांचल और मैना जी के यहाँ जा कर के हमारी पार्वती जी उमा के रूप में गिरिजा के रूप में पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। और नारद जी ने हाथ देखकर ये कहा था कि तीनों लोक का स्वामी इनका पति होगा जो बल बौ रहा होगा। हमारी पार्वती जी तो शुरू से ही शिव जी के पाने की अभिलाषा से ही मैना और हिमांचल जी के यहाँ आई थी पुत्री बन कर। लिहाजा नारद जी के कहने पर उन्होंने कहा कि लेकिन उसके लिए तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। तो वो कठोर तप करने के लिए अपने घर से निकलकर थोड़ी ही दूर पर जाकर के वन में शंकर जी की आराधना में मगन हो गई। भक्तों, कुछ अवधि के बाद अन्न जल भी छोड़ दिया और केवल पत्तों पर आधारित होकर के तप में लगी रही। भक्तों, हमारे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम जी भी हमारे चाहते थे कि हमारी भोलेनाथ जी हमारी माँ गौरी जी का वर्णन करें। लिहाजा ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा कि क्या अब भी नारद जी के कहने के हिसाब से हमारी बिटिया जो तपस्या कर रही, क्या अब भी शिव जी में इतनी ही आसक्ति है। तो सप्त ऋषि गए और पार्वती जी को डिगाने का भरसक प्रयास किया। भक्तों, मानस से कुछ चौपाइयाँ दे करके हम तत्काल अपने शिव जी के बारात अड़बड़ बारात का वर्णन आपके समक्ष एक अपने पद के द्वारा करेंगे। आइए मानस से ले चलते हैं। सप्तऋषि जी हमारी गिरिजा जी से तपरत अवस्था में जा करके प्रणाम करके निवेदन करते हैं और पूछते हैं कि कहु कवन सुख अस बरु पाए, भले भूलेहूँ ठग के बोराए, पंच कहें शिव सती विवाही, पुण्य अवडोरी मरायन ताही, अब सुख सोवत सोच नहीं। हमारी बिटिया की, हमारी माँ पार्वती की, गिरिजा जी की परीक्षा ले रहे हैं सप्तऋषि कि अब वो भोलेनाथ पूरे मगन हैं। जहाँ भिक्षा मिल जाती है मांग कर खा लेते हैं, न धन का सोच न घर का सोच, बिल्कुल मगन हैं कि अब सुख सोवत सोच नहीं।
भीख मांगी भव खाई, और सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाए। ऐसे लोगों के यहाँ कभी कोई स्त्री रुकती है? अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, और गाँव ही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। आसुबरु तुम्हि मिलाऊब आनी, और सुनत बिहसी कह बचन भवानी। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरो नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, और सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, फिर सप्तऋषि जी भड़का रहे हैं कि महादेव अवगुण भवन, अवगुण की खान है। और विष्णु जी को उन्होंने चिताया कि ऐसे सुंदर वर के लिए मैंने आपके लिए वर के रूप में देखा है। और विष्णु सकल गुण धाम, और जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि सन काम। जो तुम मिलत्यु प्रथम मुनीषा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरी शीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, अको गुण दूषण करई विचारा। हमारी पार्वती जी ने, श्री गिरजा जी ने बड़े प्रेम से सभी मुनियों से कहा कि हे मुनिदेव, यदि आप पहले आए होते तो शायद मैं आपकी बात पर कुछ सोचने का ख्याल भी करती, लेकिन मैंने अब अपने श्री महादेव जी के लिए ये पूरा जीवन हार दिया, संकल्प लिया कि जब जब मैं जन्म लूँ मुझे शिव जी ही मिले। अब उसमें किसी के दोष और गुण का क्या विचार करना। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरऊँ शंभु न तो रहूँ कुंवारी। और तजऊ न नारद कर उपदेशु, और आप कहीं सतबार महेशु। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गौनहु भयउ विलम्बा। और देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय 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 जगदम्बी भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। और नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। जाए मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरी सप्तऋष शिव पह जाई, और कथा उमा कै सकल सुनाई। इसी के बाद हमारे सप्तऋषि जी आते हैं और हिमवंत जी से प्रार्थना करते हैं कि बिटिया को आप प्रेम से अब ले आवें, तब बहुत हो गया। और हम लोग अपने शिव जी को प्रसन्न कर ब्याह करने के लिए हर हालत में तैयार कर लेंगे। सभी देव प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि आराध्य हमारे प्रभु राम जी भी शिव जी को मनाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। और ये सारी बातें शिव जी को जाकर के सप्तऋषि ने बताई कि श्री महादेव जी, हमारी गिरजा पार्वती जी
किसी भी सूरत में आपको छोड़कर किसी भी तरीके से चाहे जय जन्म उन्हें लेना पड़े, चाहे वो कुंवारी उन्हें रहना पड़े, आपके अलावा किसी से वो ब्याह नहीं कर सकती। तो यह सुन करके हमारे महादेव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसी सप्तऋषि गौने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, और लगे करन रघुनायक ध्याना। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, यानी विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अब हमारे देव के देव श्री महादेव जी के पास प्रार्थना करने के लिए गए हैं। गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा। और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बोले कृपा सिंधु वृष केतु। कहु अमर आए कहीं हेतु, कहा विधि तुम प्रभु अंतरयामी। तदपि भगत वश बिनवहु स्वामी, सकल सुरन के हृदय अस। शंकर परम उछाहु, और निज नयनन देखा चाहें। नाथु तुम्हार विबाहु, सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी। आई सोए होऊ कहा सुख मानी, तब देवन दुंदुभी बजाई। और बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रहे भवानी, बोले मधुर बचन सरछानी। पत्री सप्तऋषि स्वै दीन्ही, गहि पद विनय हिमांचल कीन्ही। जाय विधि तिन दीन सोपाती, और बाँचत प्रीति न हृदय समाती। लगे अब हिमांचल जी की पत्री लेकर के सप्तऋषि जी विवाह हेतु पहुँचे हैं। सुर और देवता सभी ब्रह्मा और विष्णु जी प्रार्थना करके आ चुके हैं। प्रभु राम ने भी अब जाओ ब्याहो शैल सुत, हमारे प्रभु जी ने भी ये विनय शिव जी से कर लिया और शिव जी अब ब्याह करने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए देखिए उनके गण अब हमारे शिव जी का श्रृंगार बारात के लिए करने लग गए हैं कि लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अक्षरागान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संहारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर निरसिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरु बिराजा, चले बसहीं यानी बैल पर चढ़े बाजही बाजा। देखी सिंवही सुर त्रिय मुस्काही, और बरलायक दुलहिनी जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, और नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। को मुखहीन, अब बराती कैसे है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं, किसी के कई कई मुख हैं, और बिनु किसी के पैर ही नहीं है, हाथ नहीं है। को बहुपद पद बाहु, किसी के कई बहुत से पैर हैं, बहुत से हाथ हैं। विपुल नयन, किसी के बहुत सी आँखें हैं। को नहन बहीना, को आँख रहित है, अंधा है, काना है, सूर है। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सबु सद्य सोनित तन भरे खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गणे बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सबू और देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि और जस दूल्हौ तस बनी बराता और कौतुक विविधि हो ही मग जाता यहाँ हिमांचल रचऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुनि बरन की जाए और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय धरि अब बारात दरवाजे पर पहुंच गई तो धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने। इस तरीके की अटपट और अड़बंग बारात देखकर केवल बड़े और बुजुर्ग लोगों को छोड़कर सभी बच्चे डरकर अपने घर में भाग भाग कर लुक गए। तो धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने और बालक सब लय जीव पराने गए भवन पूछहि पितु माता। घर जाने पर माता पिता बच्चों से पूछ रहे हैं कि कहाँ ही बचन भय कंपित गाता और कांपते हुए शरीर से बोल रहे हैं कि कहाँ ही काह कही जाई न बाता जम कर धार किधो बरियाता बलु बौराह बर बौराहा बसा माने बैल की सवारी बसहा अवतारा और ब्याल कपाल सिर पर भुजंग सो रहे हैं और विभूषण छारा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखहि सो उमा विबाहु घर घर बात असलरी कन कहीं। भक्तों, ये कुछ मानस से हमने आपको अवलोकित कराया। अब हम आपको हमारे शिव जी की बारात का ये अद्भुत और विहंगम दृश्य अपने एक पद के माध्यम से इस छोटे से संकीर्तन के बाद प्रस्तुत करते हैं। भजो दशरथ नंदन जनकुलली भजो दशरथ नंदन जनकुलली श्री राम चंद्र बजरंगु बली श्री राम चंद्र बजरंगु बली भजो दशरथ नंदन जनकुलली भजो दशरथ नंदन जनकुलली श्री राम चंद्र बजरंगु बली श्री राम चंद्र बजरंगु बली भजो दशरथ नंदन जनकुलली। धन्यवाद भक्तों। इस छोटे से संकीर्तन के बाद आइए हूबहू जैसा मानस में हमारे संत श्री तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है, बहुत कुछ मैंने प्रयास किया है कि आपको उसी के हिसाब से हम अपने हिमांचल और मैना जी के यहाँ अपने देवों के देव महादेव श्री भोलेनाथ जी की इस अजब बारात को लेकर चलते हैं।
भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, भोले आए गए संग लूले लंगड़न के, भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, लूले लंगड़न के कि अंधरे बहिरन के, लूले लंगड़न के कि अंधरे बहिरन के, भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। भक्तों, ये हम मुख्य बोल जैसा मन में भाव आया, विचित्र भाव आया भक्तों, मन में जैसे भाव आए हैं आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रेषित है। तो भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, लूले लंगड़न के कि अंधरे बहिरन के, लूले लंगड़न के कि अंधरे बहिरन के, भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। भोला वेश है निराला सोहे सिर पे मोर ब्याला, भोला वेश है निराला सोहे सिर पे मोर ब्याला, सिर पर सर्पों का मोर सुशोभित है। तो भोला वेश कैसा है हमारे श्री भोलेनाथ देवों के देव महादेव जी का, कि भोला वेश है निराला सोहे सिर पे मोर ब्याला, पहने बाघंबर छाला माला, मुंडन के पहने बाघंबर छाला माला, मुंडन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। भक्तों, इस पहली लाइन पर पुनः एक बार आपकी कृपा चाहते हैं कि भोला वेश है निराला सोहे सिर पे मोर ब्याला, भोला वेश है निराला सोहे सिर पे मोर ब्याला, पहने बाघंबर छाला माला, मुंडन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। भक्तों, मुंडमाला धारण किए हुए हैं, कमर में बाघंबर की छाला सुशोभित है। भक्तों, आपको ये भी बता दें कि ये मुंडमाला जो हमारे भोलेनाथ जी धारण करते हैं, ये हमारे पार्वती माँ जी के उतने जन्मों के शीश हैं। कोट कोट मुनि जतन कराही, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी की याद में उनके उतने जन्मों की यादगार शीशों को आज भी मुंड के रूप में अपने गले में बड़े प्रेम से धारण करते हैं। भक्तों, तो वही है कि भोला वेश है निराला सोहे सिर पे मोर ब्याला, पहने बाघंबर छाला माला, मुंडन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, तन भस्म है रमाए, शमशान की भस्म भक्तों हमारे श्रृंगार है हमारे भोलेनाथ जी का, कि तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा बिठाए, तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा सजाए, तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा बिठाए। जो भक्तों समुद्र मंथन के समय निकले हुए हलाहल विष को पान करने के बाद जो जलन व्याप्त हुई है महादेव के गले में, वो चंद्रमा जी को जब सर पर धारण किया गया है तो उनकी शीतलता पा करके हमारे भोलेनाथ जी पुनः शांत हुए हैं। और भक्तों, इसका सजीव अवलोकन
आप श्री बैजनाथ धाम में जाकर के स्वयं आप श्री शिवलिंग के ऊपर चंद्रमा जी सिर यानी मस्तक पर विराजित चंद्रमा जी से जल की बूंदें लगातार हमारे शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती हैं। भक्तों, बहुत अद्भुत दृश्य है जिसको आप वहाँ देख सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद हमारे शिव जी ने देवघर बैजनाथ धाम में ही जाकर के समाधि लगाई थी हलाहल पीने के बाद, और उस गर्मी को हमारे मस्तक पर धारण किए हुए चंद्रमा जी की शीतलता मिली, उनसे गिरता हुआ जल शीतलता और तरावट पैदा करता था, तो हमारे महादेव जी शांत हुए। आज भी आप वहाँ जाकर के अवलोकित करते तो तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा बिछाए माथे, तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा बिठाए माथे, त्रिनेत्र सजाए जनेऊ सरपन के माथे, त्रिनेत्र सजाए जनेऊ सरपन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा बिठाए माथे, त्रिनेत्र है सजाए जनेऊ सरपन की, जो जनेऊ धारण किए हुए वो भी हमारे नागराज सर्पों की माँ जनेऊ है। तो तन भस्म है रमाए मस्तक चंद्रमा बिठाए माथे, त्रिनेत्र है सजाए जनेऊ सरपन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, कर में डमरू त्रिशूल नाद सुख सुरक्षा मूल, कर में डमरू त्रिशूल और नाद सुर प्रभु शिव जी के मुख से ही निकले हैं, सप्त सुर जो भी हैं। तो कर में डमरू त्रिशूल नाद सुख सुरक्षा मूल, साजे मस्तक त्रिपुंड रोली चंदन के, साजे मस्तक त्रिपुंड रोली चंदन के भोला आए गए संग लूला लंगड़न के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, कंकन कुंडल पहने ब्याला नीचे धरे मृगु छाला, गले में सर्पों के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। तो कंकन कुंडल पहने ब्याला और हाथ में भी, तो कंकन कुंडल पहने ब्याला नीचे धरे मृगु छाला, बैल डोड़वा सवारी हाके तन तन के बैल डोड़वा असवारी हाके तन तन के मगन होकर के आज हमारे भोलेनाथ अपने अवास्तविक शिव स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त आंतरिक स्वरूप तो हमारे शिव का सत्यम शिवम सुंदरम है, ये तो वाह्य स्वरूप है जिसमें सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए हमारे भोलेनाथ जी यह स्वरूप अपना धारण करते हैं। तो कंकन कुंडल पहने ब्याला नीचे धरे मृग छाला, बैल डोड़वा असवारी हाके तन तन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, श्रृंगी भृंगी हैं सजाए देखी ब्रह्मा मुस्काए, श्रृंगी भृंगी हैं सजाए देखी ब्रह्मा विष्णु मुस्काए, भोले लायक नहीं बिटिया है हिमांचल के, भोले लायक नहीं बिटिया है
हिमांचल के भोला आए गए संग लूले। लंगड़न के सारे देव, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु जी भी हमारे हैं, और ये हमारे महादेव से मजाक भी कर रहे हैं। भोलेनाथ मन ही मन हंस रहे हैं कि जस दुल्हा तस सजी बराता। एक तो ये बात हो गई कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात, इसमें अचरज की क्या बात। जब नगन अमंगल वेशधारी दूल्हा विराजमान है तो वैसी ही तो बारात भी होगी। और ये भी साथ में कह रहे हैं कि भाई जैसे दूल्हा हमारा है उसके हिसाब से तो बिटिया नहीं है भाई। तो श्रृंगी भृंगी दिहे सजाए, देखी ब्रह्मा विष्णु मुस्काए। भोले लायक नहीं बिटिया है, हिमांचल के भोला आए गए संग लूला। लंगड़न के ऐसन दुल्हा नहीं जगमाही, दुल्हा जैसी दुल्हन नाही। ऐसन दुल्हा नहीं जगमाही, दुल्हा जैसी दुल्हन नाही। राजी दुल्हन का कराऊ है, विधिवश के राजी दुल्हन का कराईबू है। विधि माने ब्रह्मा, विधि बस के भोला आए गए संग लूले। लंगड़न के जस दुल्हा सजे बराती, जस दुल्हा सजे बराती। भले भले आदमी न साथी, जस दुल्हा सजे बराती। भले आदमी नहीं साथी। अब सुनो जरा हाल शिव के गणनन के। अब सुनो जरा हाल शिव के गणनन के। भोला आए गए संग लूले। लंगड़न के जस दुल्हा सजे बराती। भले आदमी नहीं साथी। अब सुनो जरा हाल शिव के गणनन के। भोला आए गए संग लूले। लंगड़न के कोई बिना बुखू वाले, कई कई मुखू वाले। कोई बिना मुखू वाले, कई कई मुखू वाले। बिना हाथ पैर वाले, कई हाथ पैर वाले। भक्तों जरा ध्यान से गौर करके इस लाइन पर आपकी पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोई बिना मुख वाले, कई कई मुख वाले। बिना हाथ पैर वाले, कई हाथ पैर वाले। कुछ कई आँख वाले, कुछ कई आँख वाले। अंधरन कानन के भोला आए गए संग लूले। लंगड़न की, ये हमारे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की अजब बारात है भक्तों, और वैसे ही गजब के बाराती हैं। तो कोई बिना मुखू वाले, कई कई मुखू वाले। बिना हाथ पैर वाले, कई हाथ पैर वाले। कई कुछ कई आँख वाले। अंधरन कानन के भोला आए गए संग लूले। लंगड़न के कोई गदहा मुखी, को श्वान मुखी। श्रृगाल मुखी, सुअर मुखी। लोग हैं दुखी और अगणित मुखी बेश शिव गणनन के। और अगणित मुखी बेश शिव गणनन के। भोला आए गए संग लूले। लंगड़न के बहुभूत औ पिशाच संग जोगिनी जमात।
भूत और पिशाच संग जोगनी जमात बोले अटपट से बोल नाचे, कस कस के बोले अटपट से बोल नाचे, कस कस के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के लाए, अजब बराती संग गजब के हैं साथी लाए, अजब बराती संग गजब के हैं साथी लाए, अजब बराती संग गजब के हैं साथी, पहले असगुन देखात देखी कानन के, पहले असगुन देखात देखी कानन के। पहले लोग कहते थे कि एक आँख रहित या दोनों, एक आँख रहित व्यक्ति का देखना पहले अच्छा नहीं माना जाता था। तो हिमांचल नगर के जितने भी घराती हैं वो सब देख देख कर कहते कि तो पहले न असगुन सब लेके आए, देखो कसिया ब्याह हुआ है। तो लाए अजब बराती संग गजब के हैं साथी, पहले असगुन देखात देखी कानन के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के, देख दुल्हा के रंग रूप शिव गण के स्वरूप, देख दुल्हा के रंग रूप शिव गणन के स्वरूप, देख गए लड़के देख लड़के सब डराए, भाग घर में गए लुकाए, देखी लड़के सब डराए भागी घर में गए लुकाए, जो जिए वह देखी ब्याह गिरजा शिव के, जो जिए वह देखी ब्याह गिरजा शिव के, भोला आए गए संग भूलोले लंगड़न के, बिटिया मैना झील भागी डूब मरूं जल ले आगी। बिटिया इस तरीके की बारात देख करके हमारी मैना जी बहुत दुखी हो गई कि इस तरीके के बरबौरहा के साथ मैं अपनी बिटिया का ब्याह कतई नहीं करूंगी, चाहे मैं पहाड़ से लेकर के गिर पड़ूंगी, जल में कूद कर मर जाऊंगी या अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन इस बरबौरहा के साथ मैं अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करूंगी। भक्तों ऐसा मानस में चौपाई में हमारे तुलसीदास जी ने भी वो कहा है। तो उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा कि बिटिया मैना झील भागी डूब मरूं जल ले आगी, ब्याह हरगिज ना बरबो ब्याह हरगिज ना करूं, मैं गिर जाके ब्याह हरगिज ना करूं, मैं गिर जाके भोला आए गए संग लूला लंगड़न के, भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। आगे हमारी मैना जी कह रहे हैं कि नारद कै में का बिगारा बस से घरा जहीं उजारा, नारद कै में का बिगारा बस से घरा जहीं उजारा, ऐसे बर के लिए करवाया तप बिटिया के, ऐसे बर के लिए कराया तप बिटिया के, भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ऐसे बरबौरहा से हमारी बिटिया का ब्याह करा करके बसने के पूर्व ही हमारी बिटिया का घर उजाड़ दिया। तो अगली लाइन में देखिए नारद जी आकर के समझाते हैं भक्तों, क्योंकि पद बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत संक्षिप्त में आपको सारी बातों को समेट कर ला रहा हूं कि नारद ने मैना को समझाया मांगा, सती ने शिव को पाया, नारद मैना को समझाया मांगा बर तो शिव को पाया, गिरजा जन्मों की अर्धांगिनी है भोले की, गिरजा जन्मों की अर्धांगिनी है भोले की,
एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे। नारद मैना को समझाया, मांगा बर तो शिव को पाया, गिरजा जन्मों की अर्धांगिनी है, भोले के भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। भक्तों अब अंत में भक्त दयाशंकर का अपने मैना माँ और हिमांचल जी से भी प्रार्थना है, अपनी गिरजा मैया से भी, पार्वती जी मैया से भी प्रार्थना है, अपने भोलेनाथ महादेव जी से तो प्रार्थना है ही है। यानी समवेत सुर में ये प्रार्थना है कि अब हमारे शिव जी अपना यह रूप त्याग कर अपना शिव स्वरूप धारण करें, जिससे हंसी खुशी ये ब्याह हो करके विश्व का कल्याण हो सके। आप विश्व के माता पिता हैं। तो दया शंकर शिव हैं सुंदर, तीनों लोकों के ही अंदर। दया शंकर, भक्त कह रहा, दया शंकर शिव हैं सुंदर, तीनों लोकों के अंदर। गिरजा शंकर भजो भागे, जिससे भागे दुख सबके। गिरजा शंकर भजो जिससे भागे दुख सबके। भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। दया शंकर शिव हैं सुंदर, तीनों लोकों के ही अंदर। दया शंकर शिव हैं सुंदर, तीनों लोकों के ही अंदर। गिरजा शंकर भजो जिससे भागे दुख सबके। गिरजा शंकर भजो जिससे भागे दुख सबके। भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। भोले आए गए संग लूले लंगड़न के। धन्यवाद भक्तों। एक बार इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा फिर चाहेंगे कि दया शंकर शिव हैं सुंदर, तीनों लोकों के ही अंदर। गिरजा शंकर भजो जिससे भागे दुख सबके। भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। लूले लंगड़न के की अंधरन बहिरन के। लूले लंगड़न के की अंधरन बहिरन के। भोला आए गए संग लूले लंगड़न के। धन्यवाद भक्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की बात हमारे श्री भोलेनाथ जी की इस बारात का भी आप हृदय से स्वागत करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी होंगे। यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने की कृपा करें। आपकी कृपा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।